बाल अबाल उपस्थित समस्त कृष्ण भक्तों, कल आप तक सुना आपने जो गूढ़ रहस्य, वास्तव में जो ज्ञान का मार्ग है वह तीसरे दिन तक की कथा में है। उसके बाद सरस कथा आ जाती है जिस पर कथा उद्धृत है। सूत जी को प्रश्न सौनक जी करते हैं कि महाराज अभी अभी आपने कहा कि भगवान बराह बने, तो क्या आवश्यकता पड़ गई थी भगवान को शुकर बनने की? देखो कभी नरसिंह बने, कौन सी आवश्यकता हुई थी? तो यह कथा आपने कल सुनी कि पूर्व काल में हिरण्याक्ष ने समस्त पृथ्वी को सुतल लोक में समुद्र के मार्ग से ले गया था। बराह भगवान के माध्यम से उसका उद्धार हुआ, पृथ्वी अपने स्थान पर स्थित हुई। सौनक जी प्रश्न करते, महाराज इतना बलशाली ये कौन था ऐसा राक्षस? बोले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे। ईर्ष्यावश इनकी माता का नाम है दिति, दक्ष की पुत्री है, कश्यप जी की बड़ी पत्नी है दिति, और देवताओं की माता है अदिति। ये सारे कश्यप जी की संतान है। इसलिए जिसका गोत्र कभी गोत्र नाम न पता न लगे तो कश्यप बोल देना, क्योंकि सबके माता पिताजी कश्यप हैं। तो कहते हैं हे सौनक जी, एक समय की बात है, जय और विजय नाम के दो पार्षद द्वारपाल थे श्री हरि के। एक दिन की बात है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चार भाई हैं, भगवान के दर्शनार्थ वैकुंठ में गए और इन द्वारपालों ने उनको रोक दिया। अब इन्होंने तो वही करना था जो मालिक की आज्ञा हो सकता है भगवान ध्यानस्थ हो, विशेष ध्यान में बैठे हो, तो मना कर दिया था कि किसी को आने मत देना। परंतु ऐसा आज तक कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण और सन्यासी को गेट पर रोकना। शास्त्र कभी ऐसी अनुमति नहीं देता है। चाहे आपका लाखों करोड़ों का काम छूट जाए, कभी भी ब्राह्मण को इंतजार मत करवाना, सन्यासी को इंतजार मत करवाना, अपने माता पिता को इंतजार मत करवाना। यही गलती हो गई इनसे। इन्होंने कहा हमें आदेश है कि हम किसी को अंदर न जाने दें। इन्होंने पहले समझाया कि देखो हमें भगवान के दर्शन की लालसा है। 3 क्षण तक इन्होंने रोके रखा चारों भाइयों को। अतः दोनों चारों भाइयों को क्रोध आया और चारों भाइयों ने जल में हाथ में जल लिया और उसी समय इनको श्रापित कर दिया कि जाओ, तुमने हमको 3 क्षण के लिए भगवान से दूर रखा, इसलिए 3 जन्मों तक तुम महा अधम राक्षस बन जाओ। कितने? 3 जन्मों तक। क्यों रखा? 3 जन्मों का ही नियम क्यों था, या 3 जन्मों का श्राप क्यों दिया? क्योंकि 3 क्षण के लिए इनको रोका गया था। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप पूर्व काल में बने, त्रेता में कुंभकर्ण रावण, और द्वापर में दंतवक्र और शिशुपाल के नाम से महाअधम असुर अभिमानी बने। यद्यपि ये दोनों शिशुपाल और दंतवक्र, जो दंतवक्र था, ये दोनों भगवान श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र थे। श्रुति श्रवा आदि के पुत्र थे, अपनी बुआ के पुत्र थे इनके। इसके बाद आकुति नाम की कन्या, देवभूति का आपने वर्णन सुना, कर्दम जी के माध्यम से कपिल उनके पुत्र हुए। 9 कन्याएं जो अन्य ऋषियों से विवाही, और रुचि प्रजापति से आकुति का विवाह संपन्न हुआ। यज्ञ और दक्षिणा ने अपने को ही पति पत्नी स्वीकार किया। इसके पश्चात बात आती है कि प्रसूति नाम की जो कन्या दक्ष को विवाही, उनकी 16 कन्याएं थी। जो 16वीं कन्या है उसका नाम है सती। परंतु हे सौनक जी, उसने अपने पिता के यज्ञ में जाकर ही योगाग्नि द्वारा अपने देह का त्याग कर दिया। आश्चर्य तो होता ही है। फिर आश्चर्यचकित होकर सभी ऋषिगणों ने पूछा, महाराज ऐसा क्यों हुआ? आज तक हमने ऐसा नहीं सुना कि कोई पुत्री अपने पिता के घर में इस प्रकार उसने देह त्याग किया होगा। ऐसी कौन सी बात हो गई?
तो कहते हैं एक समय की बात है, प्रयाग में बहुत बड़ा उत्सव और यज्ञ दक्ष ने करवाया, क्योंकि दक्ष को भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं, अंगूठी से उत्पन्न हुए हैं, उनको प्रजापति बना दिया था ब्रह्मा ने। जाओ पुत्र तुम प्रजापति हो, मैंने राजाओं के भी राजा हो, एक पदवी दे दी उनको। बस अहमता बस गई, अहंकार इतना चढ़ गया कि अब तो अपनी कोई ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर समझने लगाए। तो तीनों देवता ध्यानस्थ बैठे थे। इसके आगमन पर सभी देवगण गंधर्व यक्ष किन्नर स्वागतार्थ खड़े हुए, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश अपने ध्यान में बैठे रहे। अब इसने टेढ़ी बिरकुटी घुमाई, चलो ये ब्रह्मा है मेरे पिताजी हैं, ये विष्णु है जगत के पालनहार है, लेकिन ये बैरागी ये तो मेरा दामाद है ना, लोकाचार के हिसाब से इसको तो उठना चाहिए था और मेरा स्वागत करना चाहिए था। वहां पर बात विवाद चला, शिवगणों को अच्छा नहीं लगा, शिवगणों ने उपद्रव मचाना प्रारंभ किया। भृगु ऋषि ने भी अपने रिभुओं द्वारा जो प्रकट के यज्ञ से रक्षार्थों के द्वारा यज्ञ की रक्षा की। भगवान पुनः वहां से चुपचाप चले गए और ब्रह्मा विष्णु भी उठकर चले गए। अंततः गत्वा अब ईर्ष्यालु बस, ईर्ष्या बस, इतनी ईर्ष्या बस गई मन में कि अब इसने सोचा कि अब क्या होगा। अब इसने उसी ईसा वर्ष कनखल हरिद्वार में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन रखवाया। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान भूत भावन महेश्वर को कोई निमंत्रण नहीं दिया। आपने कथा ये गूढ़ से सुनी है, आज हम इसको तो संक्षेप में कहेंगे। सती माता दक्ष की पुत्री है। किसकी पुत्री है याद रखिएगा। और इनकी माता का नाम क्या है? जैसे आपको ध्यान रहता है कि पार्वती माता की माता का नाम तो मैना है, लेकिन सती मैया का माता का नाम क्या है? प्रसूति। दक्ष की पत्नी का नाम प्रसूति है। आकुति, देवहूति और प्रसूति जो पहली संतानें, 3 पुत्रियां हुई, 2 पुत्र हुए मनु महाराज के। इनकी जो है दक्ष महाराज की 16 कन्याएं हुई, 13 धर्म को दी, 1 पितरों को दी, जिसका नाम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हमारे पंडित जी लोग बताएंगे, स्वधा। इसलिए तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। और देवताओं को, अग्निदेव को स्वाहा, इसलिए स्वाहा बोलते, स्वाहा अग्निदेव को दी। देवताओं का मुख भी अग्नि ही है और ब्राह्मण 2 मुख हैं। इस प्रकार और एक जब ईर्ष्यावश इसने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन रखवाया कनखल हरिद्वार में, तो जगह जगह निमंत्रण गया, लेकिन सती माता को कोई निमंत्रण नहीं गया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानो हृदय तह आवा। जब किसी को बड़ा पद मिल जाता है ना, तो भूल जाता कि मैं पहले क्या था। इसी जनता जनार्दन ने मुझे ऊपर बिठाया, बस इतना अभिमान हो गया कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा हूं। नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। क्योंकि ये पीठ श्रापित है। जो ये गद्दियां होती, बड़ी बड़ी राज गद्दियां देखते हैं आप, उसमें बैठते कुछ लोग उसको नियंत्रित कर पाते, नहीं तो पागल हो जाते हैं। यही दक्ष के साथ हुआ। अब आकाश मार्ग से अनेकों अनेक देवी देवतागण अपने अपने रथों पर सज धज कर जा रहे थे। उसी समय लक्ष्मी और सरस्वती मैया ने देखा, अरे सती तू अब तक यहाँ है? बोले मैं तो यही हूँ, कहाँ जाना था? बोले तेरे पिता की यहाँ इतना बड़ा यज्ञ है, तुझे कोई अता पता नहीं है? बोले हाँ सखी हो सकता है, मुझे ध्यान नहीं है, कहा तो था, झूठ बोल दिया ऐसे।
अब माता कहाँ चाहती माता लोग कि मेरे पिताजी भाई का बदनाम हो, मायके वालों को कोई भला बुरा कहे। हाँ हाँ मुझे याद नहीं है, इनसे तो शायद बोला है, मुझे तो ध्यान नहीं है। चलो चलो बहने, मैं भी आती हूँ पीछे से। लक्ष्मी सरस्वती मैया तो चली। इसके बाद दौड़ते दौड़ते योगा सन में जो लिप्त थे भगवान शंकर के पास सती मैया ने पांव पकड़कर भगवान से अनुरोध किया। देखो ऐसा नहीं कहा कि अरे तुम यहाँ बैठे हो और मेरे पिताजी क्या तो ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं कहा। हे स्वामी जी, मैंने सुना है अभी अभी कि आपके ससुर, ऐसा नहीं कहा कि मेरे पिताजी क्या हवन यज्ञ है, मैंने सुना है कि आपके ससुर क्या कोई बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, क्या आप नहीं चलेंगे? प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। अब भगवान शंकर ने कहा देवी, किसने कहा? बोले देखने हो तुम आकाश मार्ग में अनेकों अनेक सुसज्जित विमान जा रहे थे। अच्छा देवी ये वहीं जा रहे हैं? सती बिलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर विधिनाना। और स्वामी हमें भी शीघ्र अतिशीघ्र सुसज्जित होकर चलना चाहिए, परंतु देवी कोई न्योता कोई पत्र नहीं, ऐसे कैसे चले जाएं? अच्छी बात है उनका ये हवन है, हमें भी प्रसन्नता है, लेकिन हम बिना निमंत्रण के हमें वैसे नहीं जाना चाहिए। जब माता ने हट की तो स्त्री हट, कहते बाल हट जोगत स्त्री हट के सामने सब झुक जाते हैं। भगवान का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया भोले का। भगवान ने फिर भी समझाने की कोशिश की कि हे देवी मान जाओ। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाये बिनु बोले हो न संदेहा। निसंदेह जाइए, पर कहाँ? पितु घर माता के को मिलने और गुरु के पास निसंदेह जाइए। यद्यपि भगवान के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये भी लिखा है, लेकिन जाइए बगैर निमंत्रण के जाइए। लेकिन जब पता हो कि वहां जाकर मेरा कल्याण नहीं है तो वहां कदापि न जाइए। तदापि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। यदि आपको पता है कि वहां मुझे असम्मान प्राप्त होगा तो बिल्कुल मत जाइए, चाहे वो बाप का घर हो मंदिर हो कहीं भी। अंततः सती जी के मन में तो वही याद चल रही है कि मेरे अमुक अमुक जगह वाली बहन भी आ रखी होती, उसके पति उसके पुत्र फलानी बहन भी आ रही होगी, दिल्ली वाली बम्बई वाली सभी बहनें शायद सोचती हैं ऐसा। तो तब सारा जो बुद्धि है वो काम नहीं की सती मैया की और कहा नहीं स्वामी हमें जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए। अंततः गुप्ता नहीं मानी तो भगवान ने आज्ञा दे दी और वीरभद्र आदि कुछ गणों को, विशेष गणों को सती माता के रक्षा के लिए भेज दिया उनके साथ। और कुछ दूरी पर गई और पुनः सती मैया वापस आती कि मैं गलत कर रही हूँ। पता होता है इंसान को, क्योंकि सीमा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। यद्यपि ये भगवान की एक लीला है, केवल आपने पढ़ा होगा सुना होगा। जब सती मैया संशय होने लगा सती मैया को कि अरे हे खग हे मृग, ऐसा रोने वाला कोई भगवान है क्या? ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राम है। लेकिन भगवान का अभिनय इतना जबरदस्त था वहां पर कि जैसे कि सत्य में किसी की पत्नी कोई चुरा कर ले जाए, ऐसा ही अभिनय था। संशय में आ गई सती मैया और परीक्षा ले जानकी मैया का रूप वेश लेकर अंततः भगवान शिव तो जान गए। कहा अब तू मेरी माँ ही है, क्योंकि तूने मेरे माँ का स्वरूप धारण किया है, इसलिए तुझे मैं माँ की ही दृष्टि से देखूंगा, इसलिए तुझे ये शरीर त्यागना पड़ेगा। बस वहीं से ये लीला प्रारंभ हो गई। और यहाँ दौड़ती दौड़ती मैया कनखल पहुंची, देखती है सभी लोग अपने अपने दंपति सहित जोड़ा बैठा है, सभी का भाग यम वरुण इंद्र ब्रह्मा विष्णु, लेकिन अरुद्र भागम भगवान रुद्र का भाग नहीं देखा। फिर भी कहा कि चलो। पिता भवन जब गई भवानी
दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। दक्ष को प्रणाम किया, प्रणाम पिताजी। दक्ष ने मोह फेर लिया, औरों को प्रणाम किया। बोल रखा था कि सती के घर से कोई आएगा या भूत भावन वो भूत नंगा आएगा तो कोई उसे बात नहीं करेगा। मोह ही फेर लिया सबने। अरे ये कैसी विडंबना है, मैंने क्या बिगाड़ा किसी का। अंततः गत्वा आगे बढ़ी, बहनों से राम राम कही तो बहनों ने भी कहा, अरे सती क्या बात है, वो नंगा धड़ंगा तेरा पति नहीं आया। देखो बहनें भी, अब किसी ने मजाक में बोल दिया, पर बुरा तो लगता ही है, चाहे जैसे भी हो भैया, जिसके पति है उसके लिए तो वो परमेश्वर है। सादर भली मिली एक माता, सादर भली मिली एक माता, सादर भली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भली मिली एक माता, सादर भली मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। और दक्षिणा कछु पूछी कुशलाता, दक्ष ने कोई कुशल से न पूछकर और मुंह फेर लिया। सती मैया आगे बढ़ी, माँ ने खूब गले से लगाया, क्योंकि दुनिया भले एक तरफ हो जाए, रूठ जाए, लेकिन कुपुत्र हो जाएगा या कुपुत्री जाएगा, कुपुत्र कुपुत्री हो सकता है, हो सकती है, लेकिन कुमाता आज तक नहीं सुना होगा। कुमाता न भवती, क्योंकि माँ हमेशा ममत्व, माँ का जो ममत्व रहता है वो पुत्र पुत्रियों के प्रति बहुत ज्यादा रहता है। उसकी भगवान भी आज तक उसका जो है पार नहीं पा सके। अंततः गत्वा मैया ने देखा कि माँ ये क्या हो रहा है, माँ से पूरी जानकारी प्राप्त हुई। आगे गए, अरे हे पिताश्री, तुमने ये अच्छा नहीं किया। शिवस्य जो आदि देव है उनका अनादर करके आपने अपने को जो है अच्छा नहीं किया, अपने अहित, आपने अपना ही अहित कर डाला। भगवान शिवदम शिवम करोति यस्यसा शिवदम, जो शिव मने कल्याण, शिव मने शुभ, और वैष्णवानाम यथा संभो, विष्णु के लिए नया था वैष्णव, याद रखना, वैष्णवानाम यथा संभो, वैष्णवों में परम वैष्णव भगवान भूत भावन भोलेनाथ, जो सबको जगा देते, जिनको कहीं भूतों को जगह नहीं मिली, सब भगवान ने बोले इधर आ जाओ, मैं तुम्हें जगा दूंगा। प्रेतों को, यक्षों को, सबको भगवान ने अपने साथ, नागों को, जब किसी को जहां जगह नहीं मिली, सब चले कैलाश की ओर। अंततः गत्वा सती मैया ने अरुद्र भाग यानी कि शंकर भोले का भाग न देखकर अति क्रोधित हुई और कहा, हे पिताश्री, तुमने मेरे पति से मेरा भी अपमान किया है। अब जब मैं वापस जाऊंगी यहाँ से तो मेरे पति कहेंगे, आओ दाक्षायणी, आइए आइए, कैसा रहा तुम्हारा पिता का यज्ञ। अब सती नहीं कहेंगे, दाक्षायणी यानी कि दक्ष की पुत्री। अब तो अति क्रोधित मैया ने कहा, अब मैं यदि वहां जाऊंगी तो वहां भी भोलेनाथ के मन में मेरे प्रति अश्रद्धा हो जाएगी, इसीलिए अब मुझे यह शरीर त्यागना ही चाहिए। अंततः गत्वा यज्ञ जहां पर हो रहा था उसी के एक किनारे पर बैठकर सती मैया ने भगवान विष्णु को ध्यानस्थ रखकर भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना, और जन्म जन्म जब भी मैं, जितने मेरे जन्म हो, मैं आपके पद अनुरागी बनूं, और हे भगवान नारायण, अगर मेरा जन्म जब जब भी हो, मुझे भगवान शंकर की दासी बनाना। दोनों भगवान को प्रणाम करके सती मरण सुन शंभुगण
लगे करण मख खीर यज्ञ विध्वंस बिलोकी भृगु रक्षा की मुनि। अंत तक तो सती मैया ने अपने योगाग्नि के माध्यम से अपना शरीर त्याग दिया, जला दिया योगाग्नि से। और उसी नारद जी और आदि देवताओं के माध्यम से भगवान भोलेनाथ को पता लगा। यहाँ पर अत्यंत जो गण आदि हैं उनको अच्छा नहीं लगा। अरे इन्होंने हमारी माता को मारा। गणों ने भी सारा उलट पुलट वहां पर सारे यज्ञ का विध्वंस करना प्रारंभ किया। और वहां पर भी बड़ी से बड़ी सेनाएं थी, बड़े बड़े योद्धा बलवान थे, इसलिए उन्होंने भी मार के अंततः गत्वा गणों को भी वहां से भगा दिया। त्राहिमाम करके गण भागते चले गए। क्या हुआ? भगवान को जगाया, जब जगाया भगवान जागे, क्या हुआ? बोले प्रभु ऐसी ऐसी बात है। भगवान तो कालों के भी महाकाल है, आदि काल है। काल देखिए, काल एक लीला थी भगवान की। काल जिनके समक्ष ऐसा थर्राता है। आज भूत भावन भोलेनाथ नृत्य करने लगे। महाप्रलय जब आती है तब करते हो ऐसा नृत्य। और एक जटा पटकी और वीरभद्र प्रकट हुआ। बोले वीरभद्र भगवान की। और कहा हे पुत्र जाओ और दक्ष को उचित दंड दो और यज्ञ को विध्वंस कर दो। कुछ गणों के सहित वीरभद्र ने जाकर सारा तहस नहस कर डाले। सारे इधर के उधर श्रापित हुए, खूब उसी समय से श्रापित हैं। मुख्यतः उत्तराखंड के ब्राह्मण या कोई भी आदि ब्राह्मण गणों द्वारा श्रापित है। और ब्राह्मणों ने गणों को श्राप दिया, गणों ने ब्राह्मणों को श्राप दिया। तुम झूठ बोलोगे, तुम ये होगे, सो होगे, कई प्रकार के। एक बार तो छोड़ दिया वीरभद्र ने प्रजापति को, लेकिन अगली बार जब दक्ष को पकड़ा तो मुंडी मरोड़ के मुंडी ही स्वाहा कर दी हवन कुंड में और धड़ पड़ा रहा। बोले शंकर भगवान की जय। कराल दृष्टा ज्वलदग्नि मूर्धजः कपालमाली विविदाहनायुधः। अब यहाँ पर इस प्रकार दृष्टांत देकर श्रीमद् भागवत में इतनी कथा, लेकिन पुराणांतर आती कथा, पुराणांतर क्या कथा आती है आप उसे सुनते होंगे। भवो भवान्या निधनम प्रजापति रसकृताया अवगम्य नारदा। अब तो भूत भावन भगवान वहां गए और सती मैया की देह को हाथ में लिया और हजारों साल तक घुमाते रहे। अब भगवान विष्णु ने देखा तो ऐसे काम नहीं चलेगा, संहार का कार्य शंकर का है, ये रुक जाएगा। अपने सुदर्शन को आदेश दिया कि भोलेनाथ को पता न चले, चुपचाप से सती मैया के अंगों को तुम काटते रहो धीरे धीरे। और यही किया। 108 टुकड़े जो अंग है, इसलिए आज 108 सिद्ध पीठ है। ये आपको पता है। ज्वाला देवी में जीव, नैना देवी में नैन, मनसा देवी में मन, ऐसे करके 108 सिद्ध पीठ तभी से प्रसिद्ध है। बोले जगदम्बा मैया की। आइए 2 मिनट माँ भगवती को प्रणाम करते हुए। घनी घनी जंगलों में रहती माता मेरी, देखण द सुंदरी नजारा हो। घनी घनी जंगलों में सेवा वाली, देखण का सुंदरी नजारा हो। देखण द सुंदरी नजारा हो। देखण का सुंदरी नजारा हो। किन्ने किन्ने माता तेरा भवन बनाया, किन्ने किन्ने माता तेरा भवन बनाया। किन्ने किन्ने माता तेरा भवन बनाया, किन्ने किन्ने माता तेरा भवन बनाया। किन्ने किन्ने चवर डुलाया हो, किन्ने किन्ने चवर डुलाया हो।
घनी घनी जंगलों में रहती माता मेरी, घनी घनी जंगलों में रहती माता मेरी, देखने का सुंदर नजारा हो, देखने का सुंदर नजारा। प्रेम से झूम कर गाइए। पंच पांडव माता भवन बनायो, पंच पंच पांडव भवन बनायो, पंच पंच पांडव माता भवन बनायो, पंच पंच पांडव भवन बनायो। अरे चुप चवर डुलाया हो मैया, अर्जुन चवर डुलाया हो, घनी घनी जंगलों में रहती माता मेरी, घनी घनी जंगलों में रहती माता मेरी, देखने का सुंदर नजारा हो, देखने का सुंदर नजारा हो, मैया देखने का सुंदर नजारा हो, देखने का सुंदर नजारा हो मंदिर आसे पासे कोयल बोले, 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 सिंह भरे ललकारे हो मैया, सिंह भरे ललकारा हो, घनी घनी जंगलों में रहती माता मेरी, घनी घनी जंगलों में माता मेरी, देखना का सुंदर नजारा हो, देखने का सुंदर नजारा हो, मैया देखना का सुंदर नजारा हो, देखने का सुंदर नजारा हो, देखना का सुंदर नजारा हो, देखने का सुंदर नजारा हो। बोले जगत जननी मैया की, भूत भावन भोलेनाथ की। और भागवत जी में कथा आती है कि उसके बाद समस्त देवी देवतागण, क्योंकि कोई यज्ञ यदि अधूरा रह जाए तो वह समस्त जग के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है, इसलिए समस्त देवी देवतागण गए, भगवान शंकर को मनाया। अंततः गत्वाहा सभी ने यज्ञ को कि पूर्णावती के लिए जब यजमान की ढूंढ की तो यजमान का धड़ी धड़ सर दिखाई नहीं दिया। अंततः गत्वा भगवान श्री हरि की इच्छा से हाथी का बकरे का सर, क्योंकि कहते हैं भोलेनाथ कहते हैं मेरे ससुर जी को बड़ी मैं थी जरा, तो बकरे का सर लगा दिया और फिर जाके यज्ञ पूर्ण हुआ। और ये कहते हैं आज भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में आ जाते हैं। जब बकरा क्या बोलता है, तब तो बोला नहीं था जब जिह्वा थी, जब मुख था। अब क्या बोलता है, अब शिव तो बोल नहीं सकता है, अब क्या बोलता है, बम बम बम। इसलिए ये दक्ष का ये शब्द है बम बम जो शब्द है, इसलिए भगवान आदमी बड़ी हंसी आती भगवान को, इसलिए बम बम बोलना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। और भगवान शंकर की स्तुति सबने की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम,
सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरं करुणावतारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम् त्वं क्रतुस्तं हविस्तं हुतासा स्वयं वाग्मीमन्त्रा समितर्भपात्राणि च। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप ही स्वाहा में सदा है, मंत्र जप तप सभी आप है। बार बार हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, सबको वर दिया, यज्ञ पूर्ण किया और समस्त जनों की जो भी इच्छा थी वह पूर्ण की। बोले शंकर भगवान की। अंततः गत्वा अब मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री प्रियव्रत महाराज और द्वितीय पुत्र हैं छोटे पुत्र कौन? उत्तानपाद। तो पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में द्वितीय पुत्र उत्तानपाद जी की कथा आती है। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी प्रत्युर्नेतरायत्सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद और प्रियव्रत में आधा आधा सारा विश्व में इन्हीं का रास्ता, एक छत्र रास्ता मनु महाराज के इन दोनों पुत्रों का। यद्यपि प्रियव्रत की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती ब्रह्मा जी ने मनु महाराज ने सौंप दिया राजपद, तो टाल नहीं सके। बहुत ही बड़े धर्मात्मा राजा उत्तानपाद हुए। इनकी पत्नी का नाम सुनीति मैया। नाम क्या था? सुनीति मैया। समय व्यतीत होता गया। आज सुनीति मैया गर्भावस्था में हैं। दैववश एक दिन आखेट के लिए शिकार खेलने राजा बहुत दूर कहीं दूसरी नगरी में दूसरे राज्य में चले गए। कोई छोटी मोटी वहां के राजा, उनकी कन्या राजकुमारी उनके साथ थी। उनका नाम था सुमति। उनका नाम सुरुचि था। जो कुमारी थी सुरुचि, और सुमति और सुनीति एक ही है। तो राजा का मन आ गया, दैववश सुरुचि पर हाथ मांगा। वहीं गांधर्व विवाह हुआ। सुरुचि को घर में ले आए। अब जो है घर में जब लाए तो सुरुचि ने देखा कि ये देवी कौन है। कहा ये मेरी पहली वाली पत्नी सुनीति है। सुनीति? तो महाराज फिर मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। उत्तानपाद का अर्थ होता है माँ के गर्भ में हम कैसे रहते हैं? कुंडलाकार। कैसे रहते हैं? कुंडलाकार। और जब प्रसूति वायु से हम बाहर आते हैं तो पांव ऊपर रहते और मुख नीचे रहता है। आप हम सभी क्या है? उत्तानपाद है। ये आप और हमारी कहानी है, बाहर वालों की कहानी नहीं है। पैर ऊपर है जिसके और मुख नीचे है, वही उत्तानपाद है। और जब हम पर कृपा गुरु के, इष्टों के, माता पिताओं के हो तो हमारे पास सुनीति रहती है, सुमति रहती है। और जब कृपा हट जाए, बुरे दिन आने लगते हैं, तब सुनीति को हम त्याग देते हैं और सुरुचि को अपना लेते हैं। यही राजा ने भूल कर दी। यहाँ पर कामवश राजा ने सुनीति को निकाल दिया गर्भावस्था में। कहा तुम महल से जाओ। नगर के ही एक छोर पर पर्ण कुटी में इन्होंने सुंदर अपने लिए कुटिया बनाई। भगवान का अब सत्संग करने लगे, कोई किसी से मतलब नहीं रखा। और यहाँ बड़े प्रेम से सुरुचि सहित राजा का राज्य चल रहा है। अब उधर जो है कुछ ही क्षणों पश्चात कुछ संतों की कृपा हुई और सुनीति मैया ने एक सुंदर पुत्र को जन्म लिया जिसका नाम ध्रुव रखा गया। आज ध्रुव जी 4.5 साल के हो गए। यहाँ कुछ संत आए, सिद्धि संत। उन्होंने कहा बेटी कुछ आशीर्वाद मांग। बोले प्रभु मैं एक ही आशीर्वाद, एक ही बार मांगती हूँ
यदि देना है तो मेरी जो सौतन है सुरुचि, उसके अभी तक कोई 4-5 साल हो गए लेकिन कोई बच्चा नहीं है। देखिए सुमति फिर भी कैसे सोचती है कि मेरे सौतन के भी बच्चा हो जाए। तथास्तु कह दिया ऋषिवरों ने, सिद्ध विप्रों ने, संतों ने, और सुरुचि जी के भी एक सुंदर पुत्र हुआ। सुरुचि मैया ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया उत्तम। जब हम सुनीति जीवन में अपनाएंगे तो ध्रुव यानी कि अखंडता हमारे अंदर, एकाग्रता, अखंडता पैदा होगी। और जब हम सुरुचि, सुंदर रुचि किसकी होती है? रुचि की तरफ कौन जाता है? मन और इंद्रियां। और सुमति की तरफ बुद्धि और ज्ञान जाता है। और जब बुद्धि ज्ञान सभी सुमति की ओर चलने लगते हैं तो ऊर्ध्वगामी यह जीव बनता है। और जहां सुरुचि की ओर चला तो अधोगामी बन जाता है, पतन का मार्ग वहीं से शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि रामचरितमानस का अध्ययन करो। सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति और कुमति सबके उर माने अंदर रहती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्भावना है उस घर में नाना प्रकार की संपदाएं आती है, लक्ष्मी मां विराजमान रहती है। और जहां सुरुचि है वहां विचार आने लगते हैं, दरिद्रता का वास होता है, प्रत्येक दिन कलह होने लगता है। तो ध्रुव जी 4.5 साल के हैं और हमेशा माँ को पूछे कि माँ ये बताओ मेरे पिताजी कौन है, पर माँ ने कभी नहीं बताया। लेकिन एक दिन किसी को धक्का लग गई, उसने, ये भी संत वाणी का वाक्य है, उसने कह दिया कि अरे तू मुझे धक्का क्या मारता, तुझे और तेरी माँ को तो तेरे बाबा ने धक्का मार रखा, तेरे पिताश्री ने धक्का मार रखा। बोले तू जानते है मेरे पिता कौन है? हाँ, यहाँ के जो राजा है ना वही तेरे पिताजी है। अब तो दौड़ता दौड़ता घर गया कि मैया मैया ऐसी ऐसी बात है, क्या ये बात सत्य है? हाँ पुत्र यह सत्य है। फिर तो माँ की बहनें सुनी, भागता भागता सीधे राजमहल में पहुंचा कि पिताश्री पिताश्री मैं तुम्हारा पुत्र ध्रुव हूँ, मैं भी तुम्हारी गोदी में बैठना चाहता हूँ। लेकिन राजा तो चाहते थे कि ये बैठे, लेकिन वहां पर सुरुचि बगल में बैठे थे। सुरुचि ने धक्का मार दिया, अरे कहाँ आ रहा है, ऐसे कैसे बैठ जाएगा तू? यहाँ तक आने के लिए तो तुझे जंगल में जाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, फिर भगवान प्रकट होंगे, उनसे बोलना पड़ेगा कि मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से पैदा कर। अब मानो इस माँ ने, सुरुचि ने आज भगवान की भी आज अवहेलना कर दी। अब जिसको भगवान प्राप्त हो जाए वो भला क्यों पुनः गर्भ में जाना चाहेगा? अहंता बस। सुरुचि का अर्थ ही क्या है? देखिए जिह्वा क्या चाहती है कि मैं हमेशा अच्छा खाऊं, मीठा खाऊं। पेट ने आज तक किसी ने नहीं कहा कि तूने रसगुल्ला खाए तो मुझे आनंद आया, कुछ कभी बोला? या कोई करेला खाए, जो कड़वे करेले होते हैं उससे पेट बढ़ के अच्छा रहता है। लेकिन पेट तो जैसा आप खाएंगे वो तो पाचन का काम है उसका, लेकिन जीभ को कड़वा बुरा लगता है, जबकि वो पेट और हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और उसको चाहिए मीठा। इतना ही अंतर है सुमति और कुमति में। उत्तम उत्तम जिसकी इच्छा करे, ऐसे उत्तम उसका बालक है तो उत्तम को अपनी गोद में बिठाया और इसको धक्का दे दिया, जा। पुनः प्रयास किया ध्रुव जी ने, लेकिन ये कहां मानने वाली थी, धक्के मारकर बाहर कर दिया। अब तो रोता ये जैसे अधमरा सर्प होता है, उस सर्प की भांति सिसकता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा। मैया मैया, जो मेरी दुष्ट विमाता है ना उसने मुझे निकाला, पिताजी तो हाथ दे रहे थे लेकिन उसने नहीं चलने दिया। मैं उसको जब बड़ा होऊंगा ना मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको मारूंगा। तो मैया ने वहीं पर उसका मुंह बंद कर दिया। देखिए
आज की कुछ माताएं होती तो जरूर ये बोलते कि हाँ उसने अनुचित किया, तो बालक था। लेकिन सत्यम सुरुचा विहितम भगवान में, अरे तेरी भी माता ने जो कुछ कहा सत्य कहा। यदि ये कहा कि तू वन में जा तपस्या कर तो क्या गलत कहा, अच्छा तो कहा। गुरु जी तो ऐसी, गुरु वाणी भी तो ऐसी बोलती है कि तू वन में जा। वन जाने का मतलब जंगल में जाना नहीं होता है, माने आसक्ति से रहित हो जा। घर में भी हम तपस्या कर सकते हैं, संत बन सकते हैं। अच्छा बोला पुत्र, ऐसे को विचार अपनी माता के लिए नहीं लाते हैं मन में। खूब समझाए। ध्रुव जी ने कहा मैया, परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आई। और छोटे बालक आज 5 साल के भी नहीं पूरे, जब आप भी रानी है मैया, तो आप बाहर है इन झोपड़ियों में और वो माता उधर राजमहल में बैठी हुई है, ये क्या चक्कर है। तो कहा पुत्र, पूर्व जन्म में मैंने थोड़ा सा कोई, फिर भी अपने लिए बोल रही है, पूर्व जन्म में मैंने कोई थोड़ा सा छोटा सा अच्छा कोई कार्य किया होगा, जिसके बल प्रताप से, जिसके पुण्य प्रताप से मैं राजा की रानी बनी। उसके बाद मैंने अच्छा कर्म नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। अंततः तो मैया मुझे जंगल जाना चाहिए फिर। हाँ पुत्र जरूर जा। मां मंगलम तात परे सुमस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुख दास्तत्। मां ने अपने असुरपात से मानो उस पुत्र का अभिषेक भी कर दिया, तिलक कर दिया मिट्टी का। जा पुत्र, तुझे सफलता मिले। बस जब माता पिता का आशीर्वाद मिल जाए तो दुनिया की कोई भी ऐसी अनमोल वस्तु नहीं है जो जीव प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई भी असाध्य वस्तु ऐसी नहीं, चाहे वो स्वर्ग में हो, जीव उसको अवश्य लाता है। क्योंकि माँ और बाप और गुरु की वाणी में ईश्वर वास करता है, और ईश्वर वाणी वहां तक पहुंचती है, और उस वाणी की लाज रखने के लिए भगवान भी झुक जाते हैं। ध्रुव जी को मां ने कहा, तुझे नारद जी जैसे गुरु मिलेंगे, बस भगवान का स्मरण करते रहना, उनसे गुरु दीक्षा लेना और आगे बढ़ना। चलते चलते कहीं वन में ऐसे हुआ, नारद जी का समागम हुआ, और नारद जी जैसे संत अगर जीवन में आ गए तो बेड़ा पार है। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। जो बिरंची शंकर सम होती, जो बिरंची शंकर सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। गुरु बिन भवनिधि भवनिधि माने भवरूपी समुद्र से पार होने के लिए गुरु और सच्चा गुरु होना आवश्यक है। ऐसा गुरु जो भगवान को जानता है, भगवान से मिला हुआ है, और हमको भी पकड़कर प्रभु के चरणों में जो पटका दे, वही गुरु है। गो माने अंधकार, जो जीव के शिष्य के समस्त अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर दे, वही गुरु है। ऐसा नहीं कि जिसकी नजर आपके धन पर और संपदा पर है वो गुरु नहीं है। जो आपके समस्त जो दुर्गुण है उनको निकालकर बाहर फेंक दे, वह गुरु है। जो और ऐसे किसी का कोई गुरु नहीं है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। देखिए जिसके कोई गुरु नहीं है, तीनों लोगों के गुरु भगवान शंकर है। शंकर को अपना गुरु मानिए, कुछ नहीं तो भाई लोग अपने पति को गुरु मानो। तुम शंकर तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आनि जीव
पावर कह जाना, आदि जीव पावर का जाना। और भगवान श्री कृष्ण के क्या है? जगत के गुरु। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण जगत के गुरु है। कोई भी आराध्य आप अपना गुरु बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपने कहीं दाढ़ी और मोच वाले के या भगवे वस्त्र वाले के पास जाना, ऐसा नहीं है। ब्राह्मणाम नितराम गुरु कल पढ़ा आपने, वैसे नित्य निरंतर जो है ब्राह्मण ही गुरु होता है, गुरु के योग्य है। और फिर भी आपको उचित न लगे तो किसी भी भगवान को गुरु बना दो। पर ध्यान है, हम 10 रुपए की वस्तु भी लाते हैं तो उस पर भी मार्क देखते हैं, कब का बना है, क्या बना है। गुरु बनाते समय भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए अवश्य ही कि ये गुरु पक्का है कि कच्चा है। कहीं दाढ़ी और मोच वाला केवल दिखावटी आडंबरी गुरु तो नहीं है, क्योंकि उत्तरकांड में साफ साफ लिखा है, बहुत अच्छा ज्ञान है उत्तरकांड में। जाके नख और जटा बिसाना, जाके नख सिर जटा बिसाना, ते तापस प्रसिद्ध कलिकाला, ते तापस प्रसिद्ध। आज टीवियों में देखो, कहीं भी देखो, अब सभी सोचते हैं कि पहले तो बेस ही देखते हैं कि अरे बड़ा ही होगा ही, लेकिन कलयुग में कला और आडंबर होना बहुत आवश्यक है। इसलिए कुछ गुरुओं ने, कुछ लोगों ने ढोंग बनाकर बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दाढ़ी, जटा बढ़ा रखी है। इसलिए ऐसे मन कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु को बनाइए तो परख लेना। और यहाँ पर हमारे ध्रुव जी को श्री नारद जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। नारद जी ने पहले तो देखो, जो अच्छा गुरु होगा वो पहले परीक्षा लेगा शिष्य की। ऐसा नहीं कि इसके पास जाना है, आ जा बेटा, कहाँ मांग गया, आ जा, ऐसा नहीं है। पहले के गुरु शिष्य बनाते थे फूंक पीट कर, जिस प्रकार एक कुंभकार घड़े को बनाता, कुंभ पकाता है, फिर आवाज मारता कि ठीक है कि अभी टन टन की आवाज आई है कि नहीं आई है। अगर थोड़ा कमजोर लगे तो वो पकाता और उससे धनंजय हाटक संपरीक्षा। जिस प्रकार एक सोना जो है खूब सोने को तपा तपा कर फिर शुद्ध करता है, उसी प्रकार नारद जी ने खूब इसकी परीक्षा ली। अरे पुत्र, कहाँ जा रहे थे छोटी उम्र में, कौन है तू, क्या हुआ? सब वृत्तांत ध्रुव जी ने सुनाया। कहा देख, जंगल में सियार, भेड़िए, सिंह आदि रहते हैं, अरे तुझे एक ग्रास बना के खा जाएंगे। जब नहीं माना तो समझ गए कि चेला पक्का है। अहो तेज क्षत्रियाणा मान भंगा मनस्ताम, ये पक्का क्षत्रिय पुत्र है। क्योंकि क्षत्रिय की जो प्रतिज्ञा होती है वो अटल होती है। तो यहाँ पर पास हो गया। नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। जा पुत्र, वृंदावन में जा, पुण्यम मधुबनम यत्रा सानिध्यम नित्यदा हरे, जहाँ भगवान श्री हरि की हृदय स्वरूपा भक्ति माता सदैव निवास करती है। जाओ पुण्य वृंदावन में जाओ, वट वृक्ष के नीचे तपस्या करना। नियम बता दिया। अब तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर ध्यान करने लगे। इनका नियम क्या था? पहले मास में इन्होंने क्या किया कि 3 दिन में उठे, फिर कुछ खाया, फिर बैठे, 3 दिन उठे, फिर कुछ खाया, फिर बैठे। दूसरे महीने क्या किया कि 6 दिन में फल, अब अन्न त्याग दिया, फल खाए। तीसरे महीने में 9वें दिन उठे, फिर पत्र पुष्प खाए। चौथे महीने में पत्र पुष्प सारा छोड़ के जल ही पिया। 5वें महीने में नित्य निरंतर गुणगान चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, त्रिरारण्ये प्राप्ते कपित्थवदरासनः। अब तो 9, 3, 6, 9, 12 दिन में, 15 दिन में उठे, फिर पाई पान करते
और फिर बैठ जाते। 15 दिन में एक बार वायु ने हवा का पान कर दिया, जल अन्न सब छोड़ दिया। अब छठा महीना आया, अब तो एक पांव पर वायु को भी रोक दिया और वायु का पान भी नहीं किया। अब तो सीधे एकाग्र जो है पूरा कुंभक प्राणायाम के माध्यम से अपने ब्रह्मरंध्र में, नाभि से हृदय में और हृदय को ब्रह्मरंध्र में प्राण स्थापित किए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचमे मास्यान प्राप्ते जितश्वासो निर्वात्मजः। अब यहाँ श्वास बंद कर दी और समस्त जगत के जलधर में समस्त प्राणियों के श्वास लेने अवरुद्ध हो गए। कोलाहल मच गया संसार में और इंद्र आदि समस्त देवी देवता गणों को श्वास लेना मुश्किल हो गया, श्वास सबका अवरुद्ध हो गया। अंततः दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सभी देवी देवता भगवान हरि के पास गए। त्राहिमाम न एवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विदेहि तन्नो वृजनाथ विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे भगवान हमको बचाइए, समस्त संसार तो समय से पहले ही उलट पुलट हो जाएगा, सभी प्राणी मात्र नष्ट हो जाएंगे। क्या हुआ? बोले प्रभु आपका हमने सुना होगा कोई छोटा बड़ा परम भक्त है, वो आपको पाने के लिए बहुत तपस्या कर रहा है। प्रभु उसको दर्शन दीजिए जल्दी जल्दी। भगवान हरि ने कहा कि अरे ऐसा कौन है वो? जानबूझकर भगवान तो सब कुछ जानते हैं। भगवान ने कहा ऐसे बालक को दर्शन देने नहीं, बल्कि वो उसके दर्शन के लिए। देखिए कितनी बड़ी बात होगी भगवान। अरे मैं भी उसके दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान सीधे पहुंचे और दिव्य छटा को लेकर उसके अंदर जो छवि नारद जी ने बताई थी कि सशंक चक्रम सकृत वस्त्रम, ऐसे भगवान है, वही छवि जो मन में बसा रखी थी भगवान ने वो अंदर ध्यान कर दी हृदय से और बाहर विराट रूप में प्रकट हुए। भगवान तो अंदर ही है लेकिन वहीं से बाहर आ गए। अब जब ये अपने अंदर उस छटा को नहीं देखे तो छटपटाया, आंखें खोली तो सामने वही दिव्य मूर्ति देखते हैं। और अब तो एक तरफ गाल करते भगवान भी जो है हंसते हैं, ये भी हंसता है। अब तो गुरुजी ने कुछ कहा नहीं कि भगवान मिलेंगे तब तो कहा, पर आगे गुरुदेव नारद जी ने कुछ बताया नहीं कि तो भगवान मिलेंगे तो क्या कहना है। तो समझ गए हमारे श्री हरि और सुंदर गीतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना पंचजन्य लिया और इसके कपोलों में स्पर्श किया। मानो सारे वेदों का, ऋचाओं का, उपनिषदों का, स्मृतियों का, पुराणों का ज्ञान इसको भर भर कूट कूट के भगवान ने प्रदान कर दिया एक ही क्षण में। भगवान की इच्छा है ऐसी मेमोरी डाल दी क्षण में कि करोड़ों जीबी की, और सारा इसको वेद वेदांत याद हो गया। सुंदर स्तुति की योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिशरणं सुधाम्नां अन्यास्तहस्तचरणं श्रवणत्वगादि प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। संजीव यज्ञ की शक्ति धरा सुधामना। हे प्रभु मेरी सुसुप्त वाणी को आपने जगा दिया। गुणनीय, चिंतनीय, प्रशंसनीय आप ही हैं प्रभु। मैं अबोध बालक हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मुझ पर आपने असीम अनुकंपा की। हे हरि आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ, जो समस्त चराचर के अखिल ब्रह्मांड के जो स्वामी है। भगवान प्रसन्न हुए। पुत्र ध्रुव बोल क्या वर मांगता है? बस प्रभु आपके दर्शन हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम भी भगवान से एक ही वर मांगे, ध्रुव जी के और प्रहलाद की भांति इस जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दो। एक बार आजमाना जरूर।
ये ना समझना कैसे बोलते हैं पंडित लोग, ये व्यासपीठ कभी झूठ नहीं बोलती, इस व्यासपीठ से कभी असत्य नहीं आता है। कभी कभी हम सोचकर भी आते हैं तो यहाँ से कुछ और ही निकलता है, जो सोचा हुआ वो भी नहीं आता है। भगवान की प्रेरणा से इस व्यासपीठ पर भगवान की कृपा आज भी। बात बाकी हम तो आपके सामने आपके बालक के समान हैं, परंतु एक बार आप जो यहाँ से निकल रहा है उसको आजमाना जरूर, समर्पण कर दो भगवान के श्री चरणों में। देखो फिर तुम्हारा मन इतना हल्का हो जाएगा। जब भगवान कह रहे हैं कि तू मेरी तरफ एक बार बढ़ तो सही, तू 1 कदम, तू 10 कदम आ, मैं तेरी ओर 60 कदम आता हूँ। 50 गुना भगवान ज्यादा है, फिर भी ये जीव हठपूर्वक नहीं तू नहीं आता, झुठला रहा भगवान को। भाव से कोई भी कार्य करो, लेकिन उसमें श्रद्धा भाव होनी चाहिए। भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे उसका बेड़ा पार है। भावो हि विद्यते देवो तस्मात् भावो हि कारणम। अब सौंप दिया इस जीवन को, इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। हे भगवान, सुख भी तेरा, दुख भी तेरा, मैं भी तेरा, मेरे पुत्र भी तेरे, घर भी तेरा, सब कुछ तू कराने वाला है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। मदारी के उस बंदर की तरह है, जब झटका दिया चल नाच, अब कुछ देर बंदर सोचता कि मैं नाच रहा हूँ, एक झटका दूसरा पड़ता रहे, चुप हो जाता बेचारा, तब लगता पता कि ये मुझे नचा रहा था मदारी। इसलिए हम उस बंदर की भांति हैं, जैसा हरि चाहेगा। इसलिए सर्वस्व न्योछावर कर दो श्री हरि के चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। और जोर जोर से भी बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपकी वाणी भी तो पवित्र होनी चाहिए ना। भगवान भी आज प्रसन्न हो रहे होंगे, कम से कम इन लोगों ने तो जो वाणी मैंने दी थी, ना बेटा ये सुंदर वाणी है, इस कंठ से मेरा भजन करना, नाना प्रकार के नए छंद निकाल कर भजन करना। लेकिन हम नाना प्रकार के नए से तो हिंदी गाने खूब लगाते हैं, है ना। किचन में चल रहा है जो नए गाने हैं। बम्बई से आया मेरा दोस्त, एक बहन थी हमेशा लगा दी थी, उन दिनों चल रहा था ना गाना। मैंने बोला बहन जी कुछ और भी है दुनिया में, कोई बम्बई से आ रहा हो, अच्छा भी गाओ ना। कभी खूब आप ही गाने गाते हो, लेकिन कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे समर्पण भाव से गा दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें बस पा जाऊं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें बस पा जाऊं। अर्पण कर दो दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दो दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल बिच कमल का फूल रहे। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जिस जल में कमल का
जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। जल में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में। मेरे अब गुण समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में। गाइए आप भी। तुम्हारे हाथों में भगवान तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले चरणों का मैं पुजारी बनो। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले चरणों का मैं पुजारी बनो। इस जग के एक रग का हो तान तुम्हारे हाथों में। इस जग के एक रग का हो तान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का प्रहार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब हार तुम्हारे हाथों में। बोले नंदनंदन भगवान। भगवान ने जा ध्रुव, यदि तू कुछ नहीं मांग रहा है फिर मेरी इच्छा है, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। ध्रुव की इच्छा नहीं थी पर भगवान ने कहा बिना दिए हुए मुझे संतोष नहीं होगा, पुत्र मेरी इच्छा के लिए कुछ मांग ले। प्रभु फिर आप ही दे दो जो देना है। बोले जा, जिस कारण तेरे मन में जो पहला उपजा कि मैं वन में जाऊं तपस्या करूं फिर मुझे राज प्राप्त हो, जा तू एक नहीं 36,000 वर्षों तक अखंड राज करेगा। नारद जी के द्वारा पता लगा, उत्तानपाद जी को स्वागतार्थ उनको लेने आए, अभिषेक करके इनको गद्दी प्रदान की। अब सुरुचि ने कहा देख तेरा भाई तपस्या करके आया और उसे राजपाट मिल गया, जा तू भी जंगल में जा, कहीं जा तपस्या कर, कुछ काम कर, ऐसे पड़े पड़े मत खा। बोले मैया तुम भी मेरे साथ चलो। तो कहते हैं उत्तम और उत्तम की मां सुरुचि दोनों गई उत्तर की ओर। तपस्या तो कहा एक यक्ष के बगीचे में घुसे, वहां फल खाए। उन्होंने मना किया कि हमारे देवता कुबेर के हैं, लेकिन नहीं माने। अंततः युद्ध हुआ, युद्ध में उत्तम मारा गया। इस दुख में सुरुचि ने भी प्राण त्याग दिए। और जब ये खबर, ये पता ध्रुव जी को चला कि मेरे भाई का वध गंधर्वों ने के द्वारा हुआ, तो इन्होंने भी उत्तर पर चढ़ाई कर दी। कई दिनों तक, महीनों तक युद्ध चलता रहा। अंततः गत्वाः मनु महाराज वहां पर आए कि पुत्र तुझे तो भगवान ने साक्षात, तुझे भगवान का साक्षात्कार हो गया, तू इस युद्ध के झंझट में क्यों पड़ा है। यक्षों के जो राजा कुबेर है पीछे से वो भी आए और कहा तुम्हारे पितामह सत्य बोल रहे हैं पुत्र, तुम्हें सत्संग करना चाहिए, इस प्रकार तुम्हें युद्ध करना शोभा नहीं देता। एक ज्ञानी आदमी को युद्ध करना शोभा नहीं देता है, ये तो छोटे मोटे लोगों का काम है। और विधि का विधान है, ये समझो कि न तुमने यक्षों को मारा और न तुम्हारे भाई को यक्षों ने मारा, ये तो विधि का एक विधान है। रुक गए, बंद कर दिया युद्ध। और कुबेर जी ने और मनु महाराज ने खूब आशीर्वाद दिया। अंततः गत्वा भ्रमि और इला इनकी 2 पत्नियां थी। समय आने पर मृत्यु मूर्तिनि पदम दत्वा आरुरोध अद्भुतम गृहम। मृत्यु देवी जब आई तो कहा हे ध्रुव जी, क्योंकि मृत्यु साधारण व्यक्ति के लिए आती है,
जिस पर भगवान की कृपा हो। काल भी मृत्यु ने कहा महाराज चलिए, तो बोले मेरी मैया को भी साथ ले चलो। बोले उनके लिए वो दूसरा वाला विमान है, अलग अलग विमानों में। और ध्रुव जी ने यहाँ पर मृत्यु देवी के सर पर अपना पैर रखा और सीधे ध्रुव लोक को गए। बोले ध्रुव जी महाराज की। और आज भी अखंड तारे के रूप में ध्रुव लोक स्थित है। इन्हीं के बंसे में आगे उत्कल उत्कल के अंग के बेन। अंग बहुत धर्मात्मा राजा था, लेकिन बेन बड़ा दुष्ट पापी था। न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम दुजा कुचित। जिस प्रकार रावण ने जो सत्ता पाते ही कहा जय जय होए धर्म निर्मूला, सो सब करे वेद प्रतिकूला। जहां यज्ञ हवन हो रहा हो वहां बंद करवा दो, और जिसको करना है वो ये बोले कि बेनाय स्वाहा। कोई विष्णवे स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, शंकराय स्वाहा नहीं कहेगा, मैं ही भगवान हूं, बेनाय स्वाहा कहा। इसके अत्याचार से पृथ्वी जो रत्न गर्भा है, पृथ्वी मैया ने समस्त औषधियां अपने अंदर समेट ली। गाय माता ने दूध देना बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से कोई अगर पेड़ लगता है तो उसमें फल ही न लगे, पुष्प ही नहीं लगे। वर्षा होनी, जब यज्ञ अनुष्ठान नहीं होंगे तो देवता पुष्ट नहीं होंगे, बलि नहीं होंगे, बारिश बंद हो जाएगी, अकाल पड़ जाएगा। अस्त व्यस्त सारी स्थिति हो गई। ऋषियों ने बहुत समझाए, संतों ने बहुत मनाया, लेकिन नहीं माना। अंततः गत्वा ऋषियों ने, संतों ने चारों तरफ से ब्राह्मणों ने इसको घेर कर चोर की हुंकार हुम हुम की गर्जना हट गई। यह मूर्छित हो गया यह पापी। अब इसके जंघों को रगड़ना प्रारंभ किया मुनियों ने, घर्षण किया। तो एक निस, क्योंकि राजा तो पाला था ना, एक काला बौना पुरुष प्रकट हुआ, प्रणाम किया ऋषि देवताओं को। ऋषियों ने कहा तू राजा के योग्य नहीं है। कहा निस यानी कि नीचे, इसी से निषाद जाति उत्पन्न हुई, जाओ तू सेवा कर। अब इसके बाहों का बाजों से रगड़ा इसको। वहीं से पृथु और अर्ची महारानी, साक्षात पृथु भगवान विष्णु के अवतार, अर्ची महारानी लक्ष्मी मैया की स्वरूप है। बोले पृथु महाराज की, अर्ची महारानी की। अब जो है तभी से धरती का नाम पृथ्वी पड़ा पृथु महाराज के नाम से। तो राजपाट संभालते हुए ही पृथु ने देखा धरती में ना कुछ अन्न, न पुष्प, न पौधे, कुछ नहीं है। धनुष बाण रथ पर चढ़े, धनुष बाण लिया और पृथ्वी को मारने के लिए चारों तरफ घूमे। वसुदेव त्वं वदिष्यामि मत्स्यासन परांमुखी। तू मुझे जानती ना मैं कौन हूं, तू मेरी अवहेलना करती है। तुझे मैं बुला रहा हूं, आवाहन कर रहा हूं, तू कहां छुपी है? मैं तेरा वध कर दूंगा। पृथ्वी मां गौ रूप में प्रकट हुई, प्रणाम किया। हे महाराज मैं क्या करूं, तुम्हारे जो पूर्वज वो इतने अत्याचारी और पापाचारी थे कि मुझे सारा जो रत्न गर्भा, सारे रत्नों को अपने अंदर समेटना पड़ा। पुनः पूर्व स्थिति हुई, बरसात हुई और जल लहराने लगा, बहने लगा। पेड़ पत्ते पुष्प फल इत्यादि से पुनः सुसज्जित पृथ्वी मां हुई। मानव पृथ्वी मां ने पुनः अपना एक बार श्रृंगार किया, क्योंकि ये पृथ्वी मां का श्रृंगार है। पृथु महाराज ने समय यज्ञ कर रहे थे। अत्रि जी के कहने पर विजिताश्व ने, इंद्र आया। इंद्र ने सोचा क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ आदि करने पर इंद्र पद प्राप्त होता था। इंद्र नहीं चाहता कि कोई अश्वमेध यज्ञ करे। 99 तो हो गए, लेकिन 100 में इंद्र ने घोड़े चुरा दिया। अत्रि जी के करने पर इनके जो पुत्र है विजिताश्व, उन्होंने पुनः इंद्र को परास्त किया, घोड़ा लाया और 100 यज्ञ संपन्न हुआ। अब नारायण भगवान सहित, पहले के जब यज्ञ होते थे तो साक्षात नारायण यज्ञ पुरुष प्रकट होते थे। यज्ञ पुरुष सहित इंद्र भी वहां पर गाय लेकर आया और नीचे गर्दन किए हुए क्षमा मांगी कि फिर तुम्हारा ने भी कहा हे इंद्रदेव, मुझे कोई अभिलाषा नहीं तुम्हारे इंद्र पद की, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस मैं तो ऐसे पद के लिए, मैं ऐसे अपने
ये क्या अनुष्ठान शौक के लिए करना था, मुझे कोई इसकी लालसा नहीं है, तुम अपना निष्कंटक राज करो। भगवान ने भी खूब आशीर्वाद दिया, बोला वर मांग। तो पृथु महाराज ने न काम ये नाथ तदप्य हम क्वचित न यत्र युष्मा चरणाम्बुजासनः। हे प्रभु, और तो सब ठीक है, लेकिन इन दो कानों से ना आपकी जो कथा है उसमें सुनने का कोई आनंद नहीं है। मुझे 10,000 कानों की शक्ति दो सुनने की, ताकि मैं आपके गुणानुवादों को खूब सुनूं। भगवान ने भी आशीर्वाद दिया, अंतर ध्यान हुए। कुछ देर पश्चात सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई वहां आए। मूर्तिमंत चारों भाई को देखकर सूर्य की भांति आभा प्रभा इनकी दिख रहे थे और सत्संग हुआ। इन्होंने बहुत अच्छा उपदेश दिया। न विप्रपादोदक कर दमानी, हे राजन सुन ले। न विप्रपादोदक कर दमानी न पेतृ शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। हे राजन पृथु, न विप्रोदक कर्ज माने, जिस घर में कभी सन्यासी के या सिद्धों के किसी के पैर न पड़े हो, कभी ब्राह्मणों के चरण नहीं धुले गए हो, नहीं माता पिता गुरुजनों का आदर होता हो, न वेद शास्त्रों की ध्वनि या की शांति पाठ वेदों की ध्वनि होती हो, पूजन पाठ हव्य कव्य पितरों के लिए यज्ञ आदि स्वाहा स्वधा कुछ नहीं होता हो, वह घर शमशान की तुल्य त्यागने योग्य है। उस घर में संबंध भी मत जोड़ना और कभी जाना मत। शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि, इसलिए चलते फिरते जो क्या है, तीर्थ कौन है? चलता फिरता तीर्थ कौन है? संत है, क्योंकि संतों के तो चरणों में तीर्थ है। और वो भी कैसा तीर्थ जहाँ संत नहीं है। जिस तीर्थ में कोई संत नहीं, वो कैसा तीर्थ है? तीर्थ तो तभी बनता है जब अच्छे लोग वहां जाते हैं, सिद्ध संतों का वास होता है, वो भगवान को आवाहित करते हैं, तभी तो तीर्थ नगरी बनती है ना। संत नगरी तीर्थ नगरी। जहाँ कोई संत नहीं है, तो हम यदि ये चाहें कि हमारा घर भी तीर्थ नगरी बने, तो माता पिता गुरु संतों का रज धूली उस घर में पड़नी चाहिए और उनके चरणों का उदक पढ़ के सारे घर में उसके छिटे मार बना दो। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दिव्य ज्ञान दिया और कहा, हे राजन, प्रजा से उतना ही कर लेना जितनी आप उनको सुविधा दे सको। ऐसा नहीं कि प्रजा तुम कर पूरा टैक्स, होम टैक्स, रूम टैक्स ले रहे हो और न गाड़ी न सड़क ठीक ठाक ही हो। यदि ऐसा करता है राजा, तो वह पाप का भागी बनता है। दुख से दिया हुआ उस पैसे को जो व्यक्ति देता है, उसके वो पाप भक्षण करता है, पापी हो जाता है। दिव्य ज्ञान दिया, पैर पकड़े सनक सनंदन के पृथु महाराज ने कहा, महाराज तुमने जो उपदेश दिया, अब मेरी तो इच्छा नहीं है, पकड़ो आप, मैं भी तुम्हारा, ये सारा राजपाट तुम्हारा, बस मैं चला बन को। अब चारों भाई ने माथा पकड़ा के देखो, ज्ञान ऐसा दे दिया कि हमको यहाँ जंजाल में डालना है। ठीक है, ये सब हमारा है। हाँ महाराज, अब ये तुम्हारा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप भी हमारे हो, मैं आपका दास हूं। तो ठीक है, आप हमारे दास है, राजपाट मेरा है और आप हमारे नौकर हो, तो हमारी आज्ञा है कि तुम ये राजपाट संभालो और ठीक विधि पूर्वक प्रजावत इसका पालन करो। इसका यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि हम नौकर हैं, मालिक नहीं है। हम सब क्या हैं? हम भगवान के नौकर हैं। जा बेटा, तू घर बना, ये बाग बगियान सींच ले, और कुछ देर हम भले अपने को मालिक मान बैठते हैं, ये हमारी गलती है। मालिक अगर मान बैठेंगे तो सुख दुख का अनुभव भी होगा। अच्छा हुआ, अच्छा व्यापार चला तो पैसा ज्यादा आएगा, कारोबार बढ़ेगा तो खुशी होगी, कारोबार घटेगा तो दुख भी होगा। लॉकडाउन में सबसे परेशानी किसको हुई? अरे जो छोटा मोटा व्यक्ति है वो तो खा ही लेगा, लेकिन
जो बड़े बड़े उद्योगपति थे परेशान हो रहे, क्योंकि जो अपने को मालिक मानते थे ना कि हम मालिक हैं, हमारे हाथ में सब कुछ है, सबको पता चल गया कि कैसा होता है ईश्वर क्या है। इसलिए हम सब नौकर हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार हमारी एक भूमिका है और उस भूमिका के हिसाब से हमको यहाँ पर कर्म करना होता है। बाद बाकी प्रभु के हाथों में कुंजी देकर, लो प्रभु जी किराया खत्म, हम बाहर। इस दिव्य ज्ञान को दिया। इसी पंथ में आगे ये इंद्र के भांजे थे, इनके जो पुत्र है विजिताश्व, इनके पुत्र का नाम क्या था? विजिताश्व। अपनी पुत्री का विवाह इनसे करवाया। इनको अंतर्धान होने की विधि दीक्षा शिक्षा दी इंद्र ने। अंतर्धान नवस्वती के अभिर्धान हुए। इसी वंश में बरहिकत और बरहिकत के प्राचीन बरी हुए। इनके अन्य भाई 10 प्रचेता हुए। प्राचीन बरी ने इतना रम गया कर्मकांड में, समस्त पृथ्वी के जितने पेड़ थे, कहा ये पेड़ों का क्या करे, फालतू काट काट कर सारे जो है होम हवन में जुटा दिया। अब जहां भी जाते, आज देहरादून, कल दूसरे नगर में, अपने साथ हजारों ब्राह्मणों को लिए हुए पेड़ काटे, हवन किया। इधर हवन, कुशाई कुशा बिछा दे, उधर हवन, हवन कर। कहीं कहीं पर नियम आया कि यहाँ तो बलि देनी पड़ती है, बकरे की बलि, कहीं घोड़े की बलि दी, कहीं भैंसे की बलि दी। बलि देती गई जहां जहां जो था नियम। अंततः गत्वा नारद ने देखा, भैया अब तो अति हो गई। अरे महापापी, नारद ने संबोधन किया, अरे महापापी। बोले आप किसके लिए बोले महाराज? मैंने तो कोई पाप नहीं किया। अरे राजा, तू पाप कर रहा है, कर्मकांड के रूप में तू बहुत पाप कर रहा है, ऐसे मत कर। बोले क्या हुआ? देख रहा हूं ऊपर हजारों हाथी घोड़े दिखाई, मुंह खोले हुए। बोले तुझे खाने के लिए कब तू यहाँ से जाएगा और कब तेरे टुकड़े टुकड़े खाएंगे? बोले महाराज मैंने तो कुछ नहीं किया। बोले तो जो तू बलि दे रहा है ये बहुत अन्यायपूर्ण है। तो हमारे शास्त्रों में, क्योंकि यदि हम भगवान के बच्चे हैं, सब उसके बच्चे हैं, गाय भैंस बकरा सब उसी के हैं, क्योंकि बाहरी जो शरीर है ये अलग अलग है, कपड़ा, बाद बाकी जीव आत्मा सब में एक जैसी है। वही चींटियों के अंदर है, वही हाथी के अंदर है और वही हमारे अंदर है। तो हमारे सभी भाई बंधु हुए, इसलिए सनातनी अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ दुष्ट लोग, यवन लोग इसका फायदा भी उठाते हैं। लेकिन अपने धर्म के लिए तो मरना भी श्रेष्ठ है। निधनो श्रेया पर धर्मो भयावह, और पर धर्म को अपनाना कायरता है, ये वेद और शास्त्र कहते हैं। आइए तो चलो भगवत संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नारायण वासुदेवा। बोले नंदन भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण। बार बार हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी श्रोतागण हैं, आपका मन बुद्धि सदैव भगवान के प्रति न्योछावर रहे और इस दिव्य आत्मा को, स्वर्गीय विनय त्यागी जी की दिव्य आत्मा को, क्योंकि वो सामान्य आत्मा नहीं होती, जो सच्ची बात है, जिस जीव के आते ही अच्छा होता है और जाने के बाद भी इतना सत्कर्म हो रहा है, अनेकों अनेक लोग पुण्य के भागी बन रहे हैं, तो ऐसे दिव्य आत्मा को हम प्रणाम करते हैं। और उनके धर्मपत्नी श्रीमती सीमा त्यागी जी, उनके दोनों बहुएं, तीनों पुत्रों को बार बार व्यासपीठ से सहृदय सा आभार। देखिए, पुत्र कहलाने का अधिकारी वही है जो अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करे, और पत्नी हो या पति एक दूसरे के पूरक है। पातिति रक्षति यशसा पति, जो पत्नी की इच्छा की पूर्ति करे, मन की जो बात जानकर करे, वही पति है। और पत्नी कौन है? पत्नी और धर्म पत्नी में भी शास्त्र ने व्याख्या की। पत्नी वह है जो अपने सुख के लिए ही केवल पति को प्रेरित करती है, और धर्म पत्नी वह है जो धर्म के मार्ग से पति को जोड़ती है, वही धर्म पत्नी है। और धर्म पत्नी का ही कार्य श्रीमती सीमा त्यागी जी ने यहाँ पर किया। और भगवान जब जीव का उदय होता है तो हमारा भी एक आध बार पहले ही इस घर में आना हुआ, और आचार्य श्री संतोष गैरोला जी ने आपको सही दिशा दी कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन रखें। और यह बीज 3 साल पहले इस घर में पड़ गया था, 3 साल पहले, और आज मानो वही बीज स्फुरित होकर 3 साल बाद आपके समक्ष में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में कभी लॉकडाउन हुआ, तो कभी परिस्थिति ऐसी स्थिति नहीं हुई कि इसके लिए समय, साधन सब कुछ आवश्यक है। और तीसरा, भगवान की प्रेरणा और भगवान की कृपा। जब तक कृपा नहीं है, आप 1000 बार हमारे समक्ष कार्ड छप गए, ऐसी कई जगह हुआ, कार्ड छप गए, कल परसों से कथा होनी है, लेकिन अकस्मात कैंसिल, क्योंकि जब तक प्रभु इच्छा नहीं है और उन पितरों के पुण्य पुंज उदित नहीं हुए हैं, तब तक कथा या सत्कर्म आप नहीं कर सकते हैं। बोले नंद नंदन भगवान की जय। प्राचीन बरही को एक कथा फिर नारद जी ने सुनाई। लंबा प्रसंग है, इसको बोलते हैं पुरंजन उपाख्यान। इसको आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं, और टीवी में तो बहुत कम लोग शायद इसको बोलते नहीं है, जब मैंने आज तक सुना नहीं है। केवल 5 मिनट में संक्षेपीकरण में कहूंगा। पुरंजन है जीव, इसका मित्र है नारद रूपी अभिज्ञात। मैंने जो जानने योग्य नहीं है, अभिज्ञात, जो जानने योग्य नहीं है, जिसको हम जान नहीं सकते, जीव। अभिज्ञात यानी कि ब्रह्म और जीव की कथा। अब देखो, एक बार जीव की इच्छा होगी, प्रभु मेरी इच्छा कि मैं मित्र हैं दोनों, जीवात्मा परमात्मा मित्र हैं, कि मित्र मैं ढूंढने निकलता हूं। तो भगवान ने कहा कि अरे कहाँ जाते हो, क्यों लफड़े में पड़ते हो? नहीं, मेरी इच्छा है कि मैं जाता हूँ। पर मुझे तो नहीं बोलेगा, तो मैं तो बैठा हुई हूँ। ना तुझे नहीं बोलेगा। ठीक है, फिर जा। अब ये जीव जो है, इसका नाम है पुरंजन। ये चल पड़ा और उत्तर की ओर आगे बढ़ता गया। इसको और भी सुंदर सुंदर वन, पर्वत, नदी, नवले, नाले आदि सुंदर सुंदर झांकियां दिखाई दी। बढ़ता गया आगे। अब इसने यहाँ एक सुंदर महल देखा। 9 द्वारपुरम देही, 9 द्वारों की एक 9 छिद्र थे जिस महल में, ऐसा सुंदर महल देखा। अब इस जीव की इच्छा हुई कि मैं यहाँ घुसना चाहता हूँ, अगर मुझे ये मिल जाए तो मेरे अहोभाग्य। ये जीव जब अंदर जाने लगता है तो 5 फड़ का नाग इसको खाने के लिए दौड़ता है।
अंदर नहीं जाने देता। फिर बड़ी मुश्किल से ये अंदर को प्रवेश करता है। ये किन प्रकार है। अब अंदर जो है जाते ही मंत्री का नाम है विसुचीन। विसुचीन मंत्री से कहते हैं कहाँ जा रहे हो, क्या पूरा समझाता है कि मैं इस पुरी को देखना चाहता हूँ, थोड़ा भ्रमण करना चाहता हूँ। यहाँ की अधिष्ठाता देवी देवता कौन है? बोले पुरंजनी है। ये ठहरा पुरंजन, और अंदर की जो देवी थी राजकुमारी वो कौन थी? पुरंजनी। उस पुरंजनी की सेवा कौन कर रही थी? 10 सखिया इसके नित्य सेविकाएं थी। अब ये अब आपको पहले से बताता हूं कि जो अभिज्ञात है वह है ब्रह्म, जीव प्राचीन बरी ही है, हम आप सब। उत्तर की ओर कौन है? 9 द्वार पुरंदेही, ये शरीर, इसमें 9 छिद्र है, 9 द्वार है। जो 5 फण वाला नाग है गेट में जो बैठा हुआ है, अंदर ही नहीं आने देता, या जो अंदर आएगा उसको बाहर नहीं जाने देता है। ये कौन है? जो हमारे प्राण वाय, अपान वाय, उदान समान 5 फण का नाग है ना। ये पंच प्राण जिसको बोलते हैं पंच प्राण। हमारे अंदर भी पंच प्राण है, हड्डियों में प्राण है, मांस के अंदर जो बैक्टीरिया के रूप में या अन्य रूप में प्राण, अलग अलग प्राण है। जब तक अगर एक प्राण चला भी जाए तो कोमा के बाद हम फिर वापस आ सकते हैं, लेकिन जब 5 चले गए तब नहीं आ सकते, तब चाहे कैसे भी मशीन हो। तो विसुचीन उस मंत्री का नाम है। जो अंदर है वो अविद्या है, ये जीव है। और जब जीव अविद्या के बस हो जाता है तब पागल हो जाता है। उसकी जो सखिया ये इंद्रिया है 10। और इसके बाद अब पुरंजनी जो मर्जी पुरंजनी, जब जीव अविद्या के बस, अज्ञान के बस हो जाए तो पुरंजनी माने अविद्या इसको खूब नचाती है। कभी ढोल की बजाई नृत्य करे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजनी भी हंसे, पुरंजनी खाए तो पुरंजनी भी खाए। एक दिन आखिर करने पुरंजन वन में गया, उसको बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ कि तू मुझे छोड़ के क्यों चला गया। अब इस सुंदर नगरी पर एक की कुदृष्टि लगी रहती है 24 घंटे। वह कौन है? काल यानी कि समय काटता रहता है। अब बार बार ये इस पर हमला करता है, लेकिन हार जाता है। 5 फण का नाग जो है इसको अंदर ही नहीं घुसने देता है, इस काल जीवन को। अंत ताकत पर जब हारने लगता है, एक दिन जरा नाम की बूढ़ी स्त्री आई और इसने कहा कि हे महाराज, मुझे कोई अपना नहीं रहा है। केवल पूर्व के वंश में एक ने अपनाया था। स्वयं पिता की जरा अवस्था ली थी, अपने पिता को युवा अवस्था प्रदान की यदुवंश में। इसीलिए यदु ने नहीं दी, इसलिए यदुवंश श्रापित था कि तू जो है राजपाट तुझे नहीं मिलेगा। ययाति महाराज ने श्राप दे दिया था। बीच वाले पुत्र को कहा, पूर्व तूने खूब सेवा की, जा तो हमेशा राजपाट संभालेगा। तो इस प्रकार वो जरा नाम की उसको बहन अथवा स्त्री बनाया इस काल ने। अब जो है ये काल इसने चढ़ाई की, तो जरा माने जर्जर अवस्था। जब कोई भी पेड़, मकान, इंसान जर्जर हो गए ना, फिर तो उसको तो हवा भी लग जाए तो वो कहीं भी गिर पड़ेगा। लेकिन जब तक हट्टा कट्टा है तब तक जैसे कैसे बातों से वो मरने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। जरा ने इसको काटा प्रारंभ किया, इस पूरी को काटा, अंततः काल ने धावा मार दिया और इनको पकड़ लिया। ये आप और हमारी कथा है, इसीलिए समय रहते ही अविद्या के बस में मत होइएगा। इसको बोलते हैं पुरंजन उपाख्यान। और यहीं पर जो उत्तानपाद जी का ये वंशों का चरित्र है, विराम और बड़े भाई के प्रियवत हुए, बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन राजपाट संभालना पड़ा। अब देखा इन्होंने कि भगवान ने और तो ठीक किया, लेकिन ये रात क्यों दी? अरे इंसान दिन भर काम करता, 24 घंटे काम करता, अब रात पड़ती है तो भूख लगती है, खाता है और सोता है। 12 घंटे फालतू जा रहे हैं। अब इसने सूर्य का पीछा किया, अपने तेज घोड़े लिए और सूर्य का पीछा किया, मारने को उद्यत हुआ। अब जहां से गए वहां से इतनी तीव्रता से गए कि 7 दूत बन गए। इनकी घोड़ों की जो रफ्तार थी
वेग था, वो इतना तीव्र था कि खाइयां बनी, सप्त द्वीपों का निर्माण हुआ इससे। और इन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री बरहिस्मती से विवाह किया। इन्हीं के आगे आग्नेत्र हुए, 10 पुत्र हुए, और आग्नेत्र जी के भी 10 पुत्र हुए आगे। इसी वंश में इन्हीं की पुत्री ऊर्जस्वती हुई, जो शुक्राचार्य जी को दी, और शुक्राचार्य जी की पुत्री का नाम है देवयानी और पत्नी का नाम है ऊर्जस्वती। इसी वंश में इन्हीं के माध्यम से आगे इन्हीं के वंश में पूर्वचिती अप्सरा से 9 पुत्र हुए, जिनमें आग्नेत्र महाराज के पूर्वचिती अप्सरा से 9 पुत्र हुए। इसी वंश में नाभि, फिर ये अलग अलग नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ध, इरावर्ध, रम्य, हिरण्य, अलग अलग 9 खंडों के स्वामी बने, राजा बने अलग अलग। और इन्हीं के वंश में नाभि की पत्नी मेरु देवी के माध्यम से ऋषभ देव जी भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले ऋषभ देव जी महाराज की। ऋषभ देव जी के हाथों पैरों में भगवान के अंकुश आदि चिन्ह थे। भगवान श्री हरि के पैरों में श्री, स्वस्ति, ये सब चिन्ह है। हाथों में ऐसे इसके भी थे, इनके भी थे। इसलिए इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती ऋषभ देव जी को विवाही। बोले ऋषभ देव जी महाराज की। इनके 100 पुत्र हुए। 81 पहले विरक्त हो गए, पिताजी हमको राजपाट से कोई मतलब नहीं है। इनमें बड़े भरत जी महाराज हुए। अपराह्न के बाद प्रत्येक दिन ऋषभ देव जी महाराज का नियम था, समस्त प्रजा को और पुत्रों को बिठाते, पत्नियों को बिठाते और ज्ञान देते। नायं देहो देह भाजां लोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजां वे तपो दिव्यं पुत्रकायेन सौख्यं शुद्धेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। हे पुत्रों, भगवान ने ये शरीर जो भजन करने के लिए दिया, कुकर सुकर की भांति ऐसा नहीं कि तुम भोग करो, संभोग करो, उपभोग करो और पड़े रहो खा पी के, ये फिर नहीं मिलने वाला है। इसीलिए खूब जल पीकर, पत्ता खाकर रहो, परंतु जप तप करो, पुरुषार्थ करो, फालतू मत रहो, भगवान का नाम लो। और कहा पुत्र, गुरु न स्यात् स्वजनी नो न स्यात्, गुरु न स्यात् स्वजनो न स्यात्, पिता न स्यात् जननी न स्यात्, दैवं न तत्स्यात् न पतिश्च स्यात्, न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम्। जो पिता केवल इतना सिखाता पुत्रों के, पुत्र बस तू कहीं भी जा, खूब पैसे कमा, वो पापी पिता है। जिसने केवल ये सिखाया कि तू विदेश में जा, कुछ भी कर, डाका डाल, कुछ भी कर, पैसे कमा। और उस पुत्र को कभी ये नहीं सिखाया पुत्र पैसे भी कमाना, लेकिन धर्मार्थ का कार्य भी करना, ताकि इस लोक के बाद तुझे उस लोक में दुख न मिले। अपनी मुक्ति का मार्ग में मत छोड़ना। वह गुरु गुरु नहीं है, माता पिता बंधु बांधव जो केवल निज स्वार्थ तक ही सीमित रहते हैं। इसीलिए हमेशा जो भी मिले, सबसे पहला आपका कर्तव्य है कि जीव को सही मार्ग दिखाओ। जितना आपके अंदर ज्ञान है, भटके हुए इंसान को अगर आप रास्ते पर लाते हैं तो आप उसके लिए ईश्वर समान है। कोशिश करना कि हमारे मन वाणी कर्म से किसी को दुख न पहुंचे, कोई गलत लाइन में न जाए। यदि वह गलत लाइन में गया तो हमेशा हमेशा के लिए उसका पाप आपको भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए एक बात ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस सृष्टि ने तो चलना ही अपने तरीके से, परमात्मा चलाने वाले हैं। हम कौन होते? जब हम नहीं थे तब ये मजे से चल रही थी, और जब हम भी हैं तब भी चल रही है, और हमारे जाने के बाद भी ऐसे ही रहेगी। कोई किसी का काम बिगड़ने वाला नहीं है। हम सोचते हैं कि पता नहीं मेरे पुत्र खाते कि नहीं खाते,
वो पता नहीं शादी होती कि नहीं होती। सब शादी भी होगी, सबका विवाह भी होता है, सब नौकरी चाकरी भी करते हैं। इसीलिए आनंद पूर्वक भगवान का नाम लीजिए और अपना काम करते रहिए, क्योंकि क्या भरोसा है किसी का। कल हमने आपको सबसे पहले प्रश्न था, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खो, ना जाने श्वास के आवत हो या न हो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम गाते खूब है परंतु मनन नहीं करते, जानते भी हैं। अर्था कमाओ नित्य मरो गीता से, खूब धन कमाओ। कोई शास्त्र ऐसा नहीं बोलता कि धन न कमाओ, खूब कमाओ, ऐश्वर्य भोगो, खूब हो। लेकिन हमेशा याद रखना कि काल रूपी सर्प का ग्रास हम बने हुए हैं। काल हमारे ऊपर मंडरा रहा है, बस कभी भी डंक मार सकता है खोपड़ी पर। ध्यान रहे कि उस समय यदि धर्म रूपी नौका होगी तो आप पार चले जाएंगे, नौका नहीं हुई तो आप डूब जाओगे और पाताल सुतल तक चले जाओगे। इसलिए ध्यान रहे कि हमसे कहीं पर कोई गलती न हो जाए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, ये साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते। दीपक की बत्ती कभी खत्म नहीं होती। अगर आप तेल डालते रहेंगे ना, लेकिन जब तेल ही खत्म हो जाए तो बत्ती आप चाहे 2 हाथ की लगाओ तुरंत जल पड़ेगी। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। गोविंद हरि झूम करके ऐसे नहीं, प्रेम से तालियों का भी नियम है कि कैसे मधुर ताली बोलते हैं। खाली ताली नहीं, रागों में भी होता है ना, खाली ताली नहीं, प्रेम से झूम करके। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, देखना
इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। देखिए, जो धीर इंसान होता है, सुख आने पर वह ज्यादा बौखलाता नहीं है और दुख आने पर भी ज्यादा परेशान नहीं होता है, परंतु इसके लिए चाहिए इंद्रियों का बस में होना। ये घोड़े रूपी जो 10 घोड़े हैं ना, 10 इंद्रियां, इनके जो डोर है वो किसके हाथ पर है? मन रूप है, और मन को कंट्रोल कौन करता है? बुद्धि, और बुद्धि को ज्ञान। इसलिए हमको बुद्धि और मन के द्वारा इन पर नियंत्रण रखना है। ऐसा नहीं कि मन ने बोल दे कि उठ के चले जाओ तो चले गए आप। सोच विचार के कोई भी कदम फूंक फूंक के चलो। दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। प्राण जाए मगर भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली वाले को मन में, मुरली वाले को मन में, मुरली वाले को मन में, मुरली वाले को मन में रिझाते रहो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी बोले का। नंद नंदन भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। ऋषभ देव जी ने खूब ज्ञान दिया अपने पुत्रों को, और अंततः राजपाट भरत जी को और आदि आदि पुत्रों को अलग अलग देकर चले गए। कुछ समय पश्चात भरत जी को भी ध्यान आया कि मैं भी क्यों फंसा हूं इस गृहस्थी में। पंचजनी नामक स्त्री से 5 पुत्र हुए। भाइयों को राजपाट सौंपा, चल दिए स्वयं वन को। और भरत जी का चरित्र आपने कुछ तो जो टीवियों में आता है तो खूब सुनते हैं आप लोग। सुना है जड़ भरत जी का, कितनी माताओं ने सुना है। भरत चरित्र सुना है। हमारे भारत वर्ष में 3 भरत हुए। एक यही भरत है, एक जिन्होंने शेरों के दांत गिने थे, और एक राम जी के भ्राता। ऐसे कई भरत हुए। इसलिए भारत माने भामनी कांति रथ है जो देश, वह भारत था। तो इन्होंने जो है सारा राजपाट छोड़कर दामोदर कुंड कहाँ है? नेपाल में गंडकी नदी के किनारे। उसी कुंड के आसपास क्या निकलते हैं? गए आप कभी नेपाल गए आप लोग? गंडकी नदी में अगर जाना हो तो गंडकी नदी में जरूर जाना। भाव से तुलसी जरूर चढ़ाना। उसी को पकड़ने के लिए शालिग्राम जी आते हैं। बस उस समय उनको अगर आप पकड़ सकते तो पकड़ लेना। जो वृंदा माँ के सलाब से, वृंदा माँ लक्ष्मी का आधारभूत अंश अवतार थी, जलंधर की पत्नी के रूप में। इनका पति प्रतित्व भगवान ने नष्ट किया तो स्थापित हुए भगवान को भी शिला रूप में।
इनके लिए आना पड़ा। और जीव कल्याणार्थ ये जो शालिग्राम जी है, अगर किसी के घर में है तो ये प्रत्यक्ष देवता है, इन पर कोई आवाहन की जरूरत नहीं होती है, ये प्रत्यक्ष देवता है। अगर आप कहीं इधर उधर भी जाना हो तो इनकी व्यवस्था करके जाना, नहीं तो दोष लगता है। हम लोग प्रायः क्या करते हैं, कोई घर में तोता सुख को पालता है या कुत्ता हो, उसकी व्यवस्था तो बिल्कुल उसके लिए गाड़ी करेंगे, या आसपास से बोल के जाएंगे कि इसको खाना देना, टाइम से नहलाना, टाइम से खाना। लेकिन भगवान, हमने कभी नहीं कहा किसी से कि बहन जी मेरे घर में जरा दीपक देना, थोड़ा आरती जरूर करना, ऐसा कभी नहीं कहा। कुछ भोग लगाना कभी नहीं कहा, क्योंकि हम पहले अपनी जो ये भगवान है, हम तो इनको पहले मरा समझते हैं। अगर हम इनको जीवित समझते तो हमने आस पड़ोसियों से ऐसी व्यवस्था करके जाना था कि भैया इसको जो है यहाँ पर भोग लगाना, नित्य इनको स्नान करवाना, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होना चाहिए। दामोदर कुंड के पास भगवान का नित्य नाम लेते, लेकिन समय बार बार परीक्षा लेता है। परीक्षा ली गई, एक दिन जो है प्रातःकाल अष्टांग ध्यान करके सूर्यार्घ्य दे रहे थे, उसी समय सिंह के डर से एक गर्भिणी हरिणी हिरणी जो है भागती भागती आई और सीधे नदी में छलांग मार दी। गर्भिणी थी इसलिए बच्चा वो गिर गया किनारे पर और वह तेज धारा में बह गई। भरत जी ने आंखें खोली और देखा, अरे क्या शब्द हुआ। देखा तो हिरण तो बह गया, लेकिन उसका छोटा शावक वो बहने वाला था, उसको पकड़ लिया। अब पकड़ा तो अच्छा किया, किनारे करना था, केवल ये धर्म था। लेकिन मोह हो गया, ऐसा मोह कि बाप रे अब मैं इसको छोड़ दूंगा तो इसको तो कोई भी खा जाएगा, इसको तो कुत्ते सियार खा जाएंगे, दूध की व्यवस्था कौन करेगा इसके। अब इसको घर में अपनी कुटिया में लाया, जहां भजन करते थे 20-20 घंटा। अब इसके लिए दूध मांगने के लिए गांव गांव में चल पड़े। अब इसके साथ खेलने लगे, जो 20-22 घंटे जो संध्या जब तक होता था, घट घट के 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, दिन भर इसके साथ खेलते, कभी इधर कभी उधर, कभी माला पकड़ने भी दे, चढ़ जाता कंधों पर, माला छोड़े इसके साथ खेलने लगे। अंततः तो एक दिन मृगों के झुंड के साथ ये चला गया। और कुछ दिनों बाद जब भरत जी वृद्धावस्था में असक्त हुए, जरा व्याधि से पीड़ित हुए, तो हाय मेरा मृग का बच्चा, पता नहीं किसी ने मार दिया, हाय मेरा मृग का बच्चा, हाय हाय करके मृग पर आसक्ति रही, प्राण त्यागे। तो कहते हैं मरते समय जिस जीव पर आसक्ति हो, जहां आसक्ति हो उस जीव की, वही वो अगले जन्म लेता है। बोले गोविंद भगवान की। अगले जन्म में हिरण का बच्चा बनना पड़ा, लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, इसीलिए अन्य हिरणों से अलग होकर आश्रमों में साधु के दर्शन करता ये हिरण और कथा सुनता भगवान की। एक दिन पुनः नदी में गया और भगवान का नाम लिया और डूब गया वहीं। फिर तीसरे जन्म में आंगिरस गोत्र ब्राह्मण के यहाँ, विद्वान ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। ब्राह्मण देवता की एक पत्नी से यही हुए, दूसरी पत्नी से 5 पुत्र हुए। 5 पुत्र दुबले पतले, पढ़ने में कमजोर थे, काम खूब करते थे, लेकिन ये तेजमयी, इनका दिव्य तेज देखकर आज ब्राह्मण देवता प्रसन्न हुए। कहा, ओह मेरे कुल में अवश्य ही कोई प्रतिभावान ब्राह्मण आया है। खूब प्रसन्नता से लड्डू बांटे, गांव में जात कर्म नामकरण इत्यादि संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत करवाया समय आने पर। और अब इसको कहा, पुत्र अब ये मंत्र है, इसको याद कर लो। छोटे छोटे मंत्र तो याद कर दिए इन्होंने। अब बोला, पुत्र अब तुझे इधर उधर भी देखना है, इसलिए एक गणेश पूजा है, जब कहीं भी जाओगे तो सबसे पहले गणेश पूजा, स्वस्ति वाचक, ये जरूरी है। तो गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे बृहाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिन्नान्त्वा निधिपतिगुं वशो मम आहमजानि गर्भधमत्वजासि गर्भधम्मा रटाने लगे। अब इन्होंने सोच लिया कि पिताजी आज मुझे
गायत्री मंत्र याद करवा रहे हैं। कल गणेश पूजा, परसों कलश पूजा, अगले दिन षोडश माते का, अगले दिन नवग्रह, ऐसे फंसाते जाएंगे, फिर मैं फिर फंस जाऊंगा। इसलिए मूक बन गए, बात ही बंद कर दी। पिताजी ने कहा पुत्र हो गई या सुना, कुछ नहीं बोले, चल कल कर ला। ऐसे ऐसे कई साल व्यतीत हो गए पर एक गणेश की पूजा याद नहीं हुई। पिता ने कहा अरे मेरे घर में तो जड़ भरत पैदा हो गया। यहाँ नाम तो भरत ही था लेकिन आगे जुड़ गया जड़, मंद बुद्धि। अरे हमारे घर तो जड़ भरत पैदा हो गया। भाइयों ने कहा पिताजी इसकी बस की बात घर में भी नहीं है, इसको खेत में कहीं लगा देते काम में, पक्षियों को वहां थोड़ा हटाएगा तो सही। विमाता को भी चिड़ होती कि देखो मेरे पुत्र जो है कितने दुबले पतले हैं, ताजा ताजा देने पर, और इसको मैं चुपचाप से बासी भी देती हूँ तो ये हृष्ट पुष्ट है। अब इन्होंने इनकी बारी कहाँ कर दी, खेत में तोड़ लगा दी कि तेरे लिए वही खाना लाएंगे, बस तुम पक्षियों को मत आने देना, वन्य जीवों को मत आने देना। अब भगवान के ठहरे तो सोच रहे हैं मैं भी भगवान का पुत्र, ये भी भगवान के। अरे पक्षियों आते क्यों नहीं, मुझे क्यों डरते हो? राम दी चिड़िया राम दिखे। अरे चिड़ियों तुम भी राम की हो, मैं भी राम का हूँ, सब खेत भी राम का, डरते क्यों? आ जाओ खूब खाओ। छक्का मेरी चिड़िया भर भर पेट। इस प्रकार कहने लगे और सारे वही। अब तो 2 ही 4 दिन में सारा चपट खेत हो गया। तो भाई ने देखा पिताजी वहां तो कुछ नहीं है, अरे इसको अब घर में भी मत आने दो, भगाओ इसको वहीं से। अब तो स्वतंत्र होकर जो चाहते थे जड़ भरत जी वही हुआ। आगे बढ़े, एक घोर जंगल में प्रवेश हुआ और वहां किसी चोर डाकू सरदार को किसी यंत्र मंत्र वाले ने बोल दिया कि तेरी संतान तब होगी जब तू कोई नर बलि देगा, पर बलि ऐसी चाहिए जो खंडित मंडित न हो। इसने चारों तरफ डाकुओं को भेज दिया, कोई जो हृष्ट पुष्ट व्यक्ति लाओ, और तो कोई दिखा नहीं ऐसे हृष्ट पुष्ट संति हो सकता है। अपने मस्ती में जो गुनगुना रहे थे पकड़ा डाकुओं ने, ले गया। लो महाराज हाँ बड़ा अच्छा है, नहलाया धुलाया इसको, 2-4 दिनों तक इसकी खूब सेवा की। अंततः माता काली के समक्ष इसको लाया गया। तब जाके समझ में आए कि इन्होंने अभी तक जो कुछ दिया मुझे इसलिए दिया। अब समझे। अब दूर से कसाई के हाथ में बड़ा सा खड्ग देखते ही अचंभित हुए और मां से प्रार्थना की, हे जगत माता आप तो सबकी माता है, यदि मैंने कोई पाप किया हो तो मैं अवश्य इसके हाथों मारा जाऊं, नहीं तो हे मां तुम ही देखना। मानो जगदम्बा मां प्रत्यक्ष प्रकट हुई और सबसे पहले उस कसाई को मार के, सरदारों के डाकू को मार के, सब डाकू को मार दिया, बंद कर दिया सबको, और जड़ भरत जी को आशीर्वाद दिया। आगे बढ़ते बढ़ते राजा रघुगढ़ जो कपिल जी को गुरु बनाने हेतु जा रहे थे और उनसे ज्ञान उपार्जन करने हेतु जा रहे थे, राजा रघुगढ़ को से भेंट हुई। और कैसे हुई? एक पालकी ढोने वाला कहा बीमार पड़ गया था, राजा ने कहा कोई भी पकड़ के लाओ तो दिखाइए ठीक ठाक है, रिस्पट है, जो तो इसको। अब इनका नियम भरत जी का था कि यदि चींटी भी मिले रास्ते में तो वहां से छलांग मारनी है। ऐसा ही हुआ, लंबी लाइन कतार एक चींटियों के लगे थे, जट भरत जी ने छलांग मार दी। आगे भी वही हुआ तो फिर राजा अति क्रोधित हुए, कौन है ऐसा दुष्ट, ऐसी दृष्टता कौन कर रहा है, जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं चाहूं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूं। बोले महाराज हम नहीं हैं, ये जो नया नया कहार आया है ना, ये तो इसको चलना भी ठीक ठीक नहीं आता है। बाहर देखा पालकी से राजा ने तो कहा हाँ कमजोर है ना बेचारा, व्यंग्यात्मक शब्द बोले, मोटा थाने से बोले कमजोर है ना, पर जानता नहीं मैं राजा हूं, मैं इसे प्राण दंड दे सकता हूं। तो अंततः गत्वा जब भली बुरी बातें राजा ने कही तो भरत जी ने कहा अरे राजन किसको मारेगा, मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। इस प्रकार की वचन सुन के राजा ने कहा अरे रुको रुको, ये कौन है? देखा
देखा तो एक के ऊपर भी पड़ा हुआ था गली में, जान गए कि कोई ब्राह्मण। आप कौन हो और आपकी जो वाणी है उसमें कोई ना कोई तत्व सार है। मैं इंद्र के वज्र से अथवा विष्णु के चक्र से अथवा शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, लेकिन ब्राह्मण के प्रकोप से डरता हूं। तो कहा मैं आंगिरस ब्राह्मण हूं। हे राजन, तुमने जो कहा कि तुम मुझे मारोगे, तुम कौन हो? तुमने कहा कि तुझे बड़ी पीड़ा हो रही होगी, तू बड़ा पतला। पीड़ा किसको होती है? ये भी एक शरीर जो है एक वस्तु है, और पालकी भी एक वस्तु है, और उस पर जो बैठा तू भी एक वस्तु है। तो वस्तु के ऊपर वस्तु रखे, वस्तु के ऊपर वस्तु रखे, तो भार किसको होगा? राजा की तुमको समझ में नहीं आया? अरे आत्मा तो निराकार है, उसका वजन ही नहीं है कोई। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर या मन इंद्रिया नहीं हूं। इस प्रकार अटपटी बातें कही तो इन्होंने कहा त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं भर्तुः समे स्यादि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादभिगम्य मध्वा पिबेति रासो न विदां प्रवादः। भार किसको महसूस होगा? और तुम मुझे मारोगे? मैं पतला हूं, ये तो शरीर का धर्म है। कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई छोटका होता है, कोई मोटका होता है, कोई लंबा होता है, कोई चौड़ा। ये शरीर का धर्म है, प्रकृति का धर्म है, और उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार है। मैं तो वही जीवात्मा सूक्ष्म जो सबके अंदर विराजमान, मैं वही हूं। तो किसको मारेगा? अपना परिचय दिया जब भरत जी ने, तो पांव पकड़े महाराज, मैं समझ गया आप कोई छोटे मोटे नहीं हो। तो महाराज आपने कहा कि दर्द नहीं होता है, ये बताइए कि मैं ये कि भात पकाऊं, तो बाटी को प्रेशर को रखते हैं, उस पर जल डालते हैं, उसके अंदर चावल, उसके ढक्कन लगा के बंद करते हैं। तो पहले बर्तन गर्म होगा, अग्नि से बर्तन, पहले पात्र ही तो गर्म होता है ना। पात्र कौन है? शरीर। फिर इसके अंदर जो पानी है वो शरीर वो गर्म होगा, इंद्रिया आदि गर्म होंगे। फिर भात रूपी भात गरम पकेगा, तो जो अंदर भात है परेशानी तो उसको भी होगी ना। ऐसा थोड़ी कि वो बर्तन ही को होगी या पानी को होगी, प्रभाव तो भात पर भी जाता है। इसका कहने का मतलब था कि अंदर जो मेरी जीवात्मा है उसको भी तो कष्ट होता है। कष्ट जीवात्मा को जरूर होता है, लेकिन जीवात्मा से जो परे है परमात्मा, परम अंश, उसको कोई कष्ट नहीं होता है। खूब डांटा भरत जी ने, अरे राजा बड़ा विद्वान मूर्ख बनता है, लेकिन तू मूर्ख विद्वान है, बड़ा चला है गुरु जैसी दीक्षा लेने। कहा ये तो तुम कहां की बात कर रहे हो? जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है, सूक्ष्मात्मा, दिव्यात्मा, तीन प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर जो हमारा आपका जो दिखता है, सूक्ष्म शरीर जीवात्मा, और अति सूक्ष्म शरीर जो हम कहते हैं कि वो जीव पता नहीं कहाँ होगा। तो भोक्ता कौन है? बोलते ना नरकों में जाता है वो जीव जाता है,